जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के लिए इस नए बुक से 13 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुका है। तो आज आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो लाइव चैट में अपना अपना आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, वाक्य में काली शब्द जो है ये क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, आकार, अच्छाई, बुराई आदि को बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो काली है ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो अंधकार जो है ये तत्सम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अशोक के फूल इस निबंध के रचनाकार कौन है? यानी कि अशोक के फूल निबंध रचित है, ये किसके द्वारा रचित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? चलिए आंसर करेंगे। पहले आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो बहुत बार हमने बताया है कि जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध करवाता है उसे क्या बोला जाता है? जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बी नहीं होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। डॉक्टर कहने से संपूर्ण डॉक्टर जाति का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हथियाना में कौन सी क्रिया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, हथियाना में नाम धातु क्रिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे ये जो बना है हथियाना, ये बना है हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, डर से डराना, गर्म से गरमाना, ये सभी जो है नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल आकार के गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ होता है। तो आप लोग टाइम को याद रखें। तो एल आकार के गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है? सब मेंट्रा सेंट्रिक बोला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सब मेंटा सेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया। तो यहाँ पे खनिज क्या हो जाएगा? ये एक अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ये प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक किससे बनता है? देखिए, आप लोगों को फिर से बताते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है क्योंकि आंसर करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं।
तो देखिए खाने का जो नमक है जिसको बोला जाता है NaCl यानी कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड है, और ये किससे बनता है? ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो देखिए एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है यानी कि टाइपिंग एरर है, तो याद रखिए ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व अधिकांशतः होते हैं। चलिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो संक्रमण तत्व अधिकांशतः क्या होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुचुंबकीय होते हैं। तो जो भी बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अनुचुंबकीय गुण जो है ये डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है? चलिए आंसर बताएंगे। और परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? तो ये क्लोरीन का होता है। और इसका आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है? तो आवर्त में तीसरा स्थान है। और वर्ग में कौन सा है यानी कि समूह में? तो ये 7A का स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी में है तीसरा आवर्त और 7वां वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AgNO3 निम्न में से किसके साथ लाल रंग देता है? देखिए AgNO3 क्या है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट है, और ये पोटेशियम क्रोमेट यानी कि K2CrO4 के साथ लाल रंग का सिल्वर क्रोमेट का अवक्षेप बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा K2CrO4। इसको क्या बोलते हैं? तो पोटेशियम क्रोमेट। और AgNO3 को क्या बोलते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 है। अगला प्रश्न, एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए समस्थानिक किसे बोलते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसको समस्थानिक, जिसको अंग्रेजी में आइसोटोप बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और बी को अगर देखें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है। तो आप जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या जो समान होता है, तो आप ऑप्शन ए को ना देके सी को देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन ना होता तो ऑप्शन आपका ए सही होता, लेकिन दोनों दिया गया है तो सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। चलिए, तो देखिए थर्मोसेटिक प्लास्टिक का जो उदाहरण है ये बेकेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला गैसीकरण अभिक्रिया द्वारा निर्मित होने वाले जाति की पहचान करें। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, जल गैस है। जल गैस किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए जल गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से जल गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व सीजियम है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका सिंबल क्या होता है? CS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से KMnO4 को रंगहीन करने वाला अभिकर्मक कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से देखिए यहाँ पे KMnO4 को रंगहीन करने वाला अभिकर्मक ऑक्जेलिक अम्ल भी है, फेरस सल्फेट का अम्लीय विलयन भी है, स्टेनलेस क्लोराइड का अम्लीय विलयन भी है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन का एकलक क्या है? चलिए पॉलीथीन का एकलक है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पॉलीथीन का एकलक एथिलीन है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एथिलीन के योगात्मक बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये 28 दिसंबर 1885 में
किसके नेतृत्व में? तो ये A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे आप सभी। तो बहुत इजी प्रश्न है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जैसे ही ये बुक का प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा उसके बाद चक्षु पब्लिकेशन का जो नया बुक आया है उससे प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे मिस ना हो। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आप सभी जानते हैं ये वृहद्रथ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और वृहद्रथ की हत्या किसने किया था? तो 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? चलिए आंसर बताएंगे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था, किसे याद रखना है? मलिक अलाउद्दीन जानी को। तो ऑप्शन में दिया गया है मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चलिए, तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है ये 1532 में किया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? तो देखिए, सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है प्रसिद्ध भाषा शास्त्री एवं इतिहासकार विलियम जोन्स ने कराई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? चलिए, तो देखिए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए, ये जो स्थित है कहाँ पर? तो ये राजगीर में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजगीर को ही गिरिब्रज बोला जाता है, ध्यान रखना है। और राजगीर जो है महात्मा बुद्ध का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की। कब किया था? तो देखिए, ये किया था 12 अगस्त 1765 को। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो ये महात्मा गांधी था। और महात्मा गांधी का चंपारण में जो सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में था। और ये भारत में पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? चलिए, देखिए, बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया था। और रद्द कब किया गया था? तो ये किया गया था रद्द 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो सही जवाब हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था?
चलिए, तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पास हुआ था और 1919 में ही यानी कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, तो इस तिथि को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये प्रयास कब किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है ये अमेजन नदी है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है ये भारत का तीसरा जनसंख्या वाला राज्य है, बड़ा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री मोहम्मद अंसारी का भारत उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, यानी कि श्री मोहम्मद अंसारी इसका पूरा नाम है, मोहम्मद हमीद अंसारी का भारत में उपराष्ट्रपति के रूप में कितने नंबर पर आते हैं? तो ये आते हैं 12वें नंबर पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और 12वें उपराष्ट्रपति श्री कौन है, श्री मोहम्मद हमीद अंसारी। इनका कार्यकाल है 2007 से लेकर 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पुस्तक 1984 जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द गाइड किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर.के. नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये कौन सी सिंचाई परियोजना है, तो गंडक परियोजना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है ये 16 करोड़ टन है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की खाली स्थान प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। चलिए आंसर बताएंगे, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति जो है ये कोयले से होती है, तो याद रखना है 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सभी लोग लाइक करें। तो देखिए द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है ये जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही जवाब है। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? चलिए आंसर करेंगे। तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो ये 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? चलिए, तो 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर जो है ये कितना है, तो याद रखना है ये है 324। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? देखिए यहाँ जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां बताना है, तो ये अपना बिहार है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? अच्छा आप लोग बताएंगे 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप लोग फटाफट से आंसर बताएंगे लाइव चैट में। और देखिए लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया था, तो अवध बेगम ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 48 है,
अवध बेगम यानी कि बेगम हजरत महल ने। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। याद रखना है कब मिलाया था, 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ इस नए बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।